हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा कि ये वीडियो हाउस वाइफ्स के लिए है जो कि घर पे सारा दिन काम तो करती हैं बट उनके हाथ में पैसे नहीं होते। बहुत सी ऐसी भी हाउस वाइफ है, सारा कुछ करने के बाद भी उनके हाथ में पैसे नहीं होते, वो अपनी जो ड्रीम लाइफ है वो नहीं जी पा रही है। पर आपको पता है, मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता आप अर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यदि आपको बिलीफ है यूनिवर्स पे, यूनिवर्स बोले तो भगवान पे, क्योंकि जब हम ये यूनिवर्स बोलते हैं ना, बहुत से लोग समझ नहीं पाते ये यूनिवर्स है क्या। ये भगवान, यूनिवर्स वो एनर्जी है जो इंसान के एनर्जी से बहुत ऊपर है और जिनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा इम्पॉसिबल जैसा चीज़ कुछ है ही नहीं उनके लिए। सो बात है कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो मनी कैसे मैनिफेस्ट करें। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जो हाउसवाइफ गलतियां करती हैं उनको पता है क्या है कि वो पूरे टाइम कंप्लेनिंग मोड में रहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते, मेरे हाथ में पैसे नहीं रहते, मैं पूरे दिन घर की काम करती हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं रहते, मैं अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पा रही हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। आपको पता है, जब तक आप इस कंप्लेनिंग मोड में रहोगे ना, आपकी लाइफ और वर्स्ट होती जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ को आप एनर्जी दे रहे हो वही चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होकर आने वाली। क्योंकि ऐसा बोला गया है, जितनी भी बुक है ना, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बुक्स है, उसमें बहुत क्लियरली ये चीज़ लिखा है, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। मतलब आपका फोकस, आपका जो अटेंशन है, आप क्या सोच रहे हो, कंटिन्यूसली क्या बोल रहे हो, उधर ही एनर्जी काम करने वाली है। तो आपको करना क्या है, आज से ही आप कंप्लेन करना बंद कर दो कि आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते। मत बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बजाय आप परमात्मा को धन्यवाद दो कि एटलीस्ट आपके हस्बैंड के जेब में तो पैसे आ रहे हैं ना, जिनसे आपको खाने के लिए मिल रहा है, आपके बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, आपके बच्चे के फीस जा रहे हैं, सारी चीज़ें जो बेसिक नीड है वो चीज़ें हो रही है। आप उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना स्टार्ट करो। और आपको जब भी 5, 10, 20, 100, 1000, 5000 जो भी मिलते हैं ना, यूनिवर्स को बहुत धन्यवाद दो, बहुत ग्रैटिट्यूड करो कि आपने मुझे ये पैसे दिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, धन्यवाद करते हो, तो वो चीज़ हमें और भी ज़्यादा बढ़कर मिलती है। ग्रैटिट्यूड में ये पावर है। और जब तक आप कंप्लेनिंग मोड में रहोगे ना कि मेरे पास पैसे नहीं आते, मैं इतने घर के काम करती हूँ फिर भी मुझे पैसे नहीं मिलते, तो आप ट्रस्ट में ये चीज़ सुधरने वाली नहीं है। और आपने भी देखा होगा कि इन चीज़ों को करके आपकी लाइफ सुधरी नहीं होगी। और ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आप हाउसवाइफ हो, आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द योर गॉड, कि आप जिन पे भरोसा कर रहे हो ना, वो मतलब उनके पास सब कुछ करना पॉसिबल है। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि आप हाउसवाइफ हो, ठीक है। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली मनी के लिए धन्यवाद करते हो बिना कंप्लेन किए, जो भी पैसे आपके पास है, जो भी जेवर आपके पास है, जो भी पैसे आपके ऊपर बचपन से लेकर आज तक खर्च हुए, उसके लिए परमात्मा को दिल से जब धन्यवाद करते हो ना कि थैंक यू सो मच भगवान कि आपने मुझे इतना धन दिया जिसके कारण मेरा पालन पोषण हो पाया, मैं पढ़ पाई, मेरी शादी इतने अच्छे से हो पाई, या फिर मेरे हस्बैंड के पास जो भी पैसे आ रहे हैं, एटलीस्ट आपके घर पे ही तो आ रहे हैं ना। यदि आपके हस्बैंड भी नहीं कमाए तो सोचो आपके घर की क्या स्थिति होगी। इन चीज़ों को सोचो आप, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स कितना कुछ हमें दे रहा है, भगवान कितना कुछ दे रहा है। तो आप क्या देखोगे ना कि या तो आपके हस्बैंड ही आपको पैसे देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर ऐसे आपको यूनिवर्स रास्ते दिखाएंगे जहाँ से आप मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हो या फिर खुद पैसे कमा सकते हो। लेकिन जब यूनिवर्स साइन देना तो उस चीज़ पे ध्यान देना और एक्शन तुरंत लेना। ये नहीं कि यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रहे हैं कि आप, सपोज दैट आपको ब्यूटिशियन का कोर्स आता है और आपको कंटिन्यूसली ऐसे यूट्यूब पे दिख रहे हैं ब्यूटिशियन के कोर्सेज, या फिर कोई किसी ने आपको आकर बोल दिया कि आप ब्यूटिशियन का कोर्स करो या फिर आप अपना पार्लर खोल लो, तो आप उन चीज़ों को नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि यही साइन है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो उस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेना। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड नहीं अलाउ करेंगे, ये नहीं। देखो, इस तरह की चीज़ों में जब तक फंसोगे ना आप, तो चीज़ें बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखो, हर वक्त पैसे के लिए धन्यवाद करो, जो भी पैसे हैं उसके लिए धन्यवाद करो, जो आपको खाना मिल रहा है क्योंकि वो भी पैसे से ही आया है, तो उसके लिए भी यूनिवर्स को धन्यवाद करो। देखना आने वाले टाइम में आप के पास पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है
जब वो ग्रैटिट्यूड में होते हैं, पैसे खुद पे खुद ही कहीं से भी आ जाते हैं। और देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना एक चीज़ बहुत क्लियरली बताया गया है कि हमें ये हाउ में नहीं फंसना कि हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे आएंगे, मेरे पास तो कोई सोर्सेज नहीं है। ये काम हमारा है ही नहीं, ये काम यूनिवर्स का है, ये काम भगवान का है। हमारा बस काम है कि हमें जो भी कुछ उन्होंने दिया है ना, दिल से उनके लिए उन्हें धन्यवाद करो, दिल से उन्हें थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच। जिसे भी आप मानते हो, जैसे लाइक मैं महादेव को मानती हूँ तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ थैंक यू सो मच महादेव, आपने जो कुछ भी आज तक मुझे दिया है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ बाबा। आई लव यू सो मच। आपने मेरी लाइफ को इतना ईजी बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, सब कुछ मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप मुझे दे देते हो। या फिर कभी ऐसा होता है ना ये मैं नहीं ले पाती तो कोई दूसरे मुझे देकर चले जाते हैं, और फिर मैं यही सोचती हूँ कि मैं सोच रही थी इस चीज़ के लिए लेकिन अगला मुझे ये चीज़ दे दी। मतलब कहीं से भी वो चीज़ें पूरी हो जाती है। इन चीज़ों को जितना जल्दी आप समझोगे ना, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। आप हर चीज़ में ग्रेटफुल रहो मतलब कि आप हर वक्त परमात्मा को धन्यवाद दो जो भी चीज़ उन्होंने दिया है। यदि आपके हस्बैंड आपको कुछ बाहर से खाने के लिए भी ला कर देते तो उसके लिए धन्यवाद। यदि वो आपको बाहर घुमाने ले जा रहे हैं या फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं उसके लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ठीक है। क्योंकि ऐसी बहुत सी वाइफ्स है, ऐसी बहुत सी लेडीज़ है जो जिनके हस्बैंड ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, जितना ज़्यादा थैंक यू बोलोगे, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़कर मिलेगी। और जितना ज़्यादा कंप्लेन करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा कंप्लेन करोगे वो चीज़ें भी उतनी ज़्यादा बढ़कर मिलेगी। तो फिर आज आप ही सोच लो आपको क्या चाहिए। जो चीज़ें बुराइयां हैं उसके बारे में ज़्यादा आप बोलोगे तो वही आने वाली है, और जो आपके हस्बैंड में या फिर आपके घर के लोगों में अच्छाइयाँ हैं वो चीज़ों के बारे ज़्यादा बोलोगे तो वो आपको मिलने वाली। तो आज ही आप इस वीडियो में डिसाइड कर लेना कि आपको क्या चाहिए, और जो चीज़ चाहिए बस उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करना। यदि अच्छाई चाहिए तो लोगों के अंदर की अच्छाइयों के लिए धन्यवाद करना स्टार्ट करो। बुराइयां हर किसी में होती है, हम मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होगी, यहाँ पे कोई भी हम भगवान बनकर नहीं आए, ठीक है। तो छोटी मोटी जो बातें हैं या फिर जो बड़ी बातें हैं उसे थोड़ा लेट गो करना सीखो, क्योंकि देखो लेट गो करने से हम खुद पीसफुल होते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि हम सामने वाले को माफ़ करके उसके ऊपर कोई एहसान करें, बिल्कुल भी नहीं। यदि जब हम सामने वाले को माफ़ करते हैं ना तो हम इनफैक्ट उनके ऊपर नहीं खुद के ऊपर उपकार करते, क्योंकि वो हमारे माइंड से निकल गया। अब मैं कुछ नेक्स्ट सोच सकती हूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है, या मैं कुछ अपने बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते ना वो इंसान हमारे माइंड में चलते रहता है। लेकिन यदि ये भी देखो, यदि आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो ये चीज़ आपके लिए मे भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ होगी, हम किसी को माफ़ करना या लेट गो करना। लेकिन आप मेडिटेशन की जर्नी में हो, आप नाम जाप की जर्नी में हो, तो आप बहुत ईजिली इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल सकते हो। सो आज से आपको मनी के लिए सिर्फ ग्रेटफुल रहना है। सुबह उठो, परमात्मा को धन्यवाद करो सारे पैसों के लिए। रात में सोने के लिए जाओ, भगवान को धन्यवाद करो सारे 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 पैसों के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत दिया है आपको, और आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। कंटिन्यूसली इस चीज़ को कर कर देखना, ठीक है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।